सरकार के नोटिसों से ट्विटर लगता है चिढ़ गया है। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा लोगों के अकाउंट बंद कराने से ट्विटर तंग आ चुका है। इसलिए आज उसने यह बात सार्वजनिक कर दी ताकि लोग यह बात समझ जाएं कि ट्विटर खुद से ऐसा नहीं कर रहा है। ट्विटर ने बता दिया कि जेल भेजने का डर दिखाकर, जुर्माना लगा देने का डर दिखाकर उससे ये अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं। अगर सरकार ही अकाउंट बंद करने के लिए कहेगी तो उसे कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर इस तरह की कार्रवाई से सहमत नहीं है। ग्लोबल लेवल पर इससे भारत की छवि क्या बेहतर होने जा रही है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां किसान आंदोलन का वीडियो डालने पर, ट्वीट करने पर और सरकार से सवाल पूछने पर लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय सरकार अपने ही लोगों के अकाउंट बंद करवा रही है। जहां पर देखा जाए कि उनकी हुकूमत के बारे में कोई भी नेगेटिव लिख रहा है दोस्तों, वो उसका अकाउंट बंद करवा देते हैं। और अब ट्विटर ने जाकर दुनिया के सामने ये बात कह दी है कि जमहूरियत का नाम लेने वाला ये जो बनाना कंट्री है, जिसे केला कंट्री इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, उस केला कंट्री ने अपने ही लोगों के अकाउंट बंद करवा दिया है सिर्फ इस वजह से कि वो लोग सरकार पर उंगली उठाते थे। जब ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जबकि देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप मोदी की डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में, जहां पर कोई भी उसके खिलाफ अगर बोलेगा तो सीधा जेल में जाएगा। और दोस्तों यही होता है बनाना कंट्री में। अब कौन से अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं? जो उनकी अपोजिशन है, जिनमें सारी की सारी पार्टी आती है, राहुल गांधी की पार्टी आती है, उसके अलावा किसान के लोग हैं दोस्तों, उनके अकाउंट बंद करवाए जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर के अकाउंट भारत में बंद करवाए जाते हैं ताकि कोई सच न देख सके, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो सच्चाई वाली बातें हैं वो न देख सके, वो वहाँ पर बंद करवाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ खालिस्तानी जो मुजाहिदीन है उनके अकाउंट भी बंद करवा दिए जाते हैं ताकि वो भी खालिस्तान की जद्दोजहद की वीडियोस या पोस्ट ना लगा सके। इसी तरह नागालैंड के लोगों के भी अकाउंट बंद करवा दिए जाते हैं। और दोस्तों इतने अकाउंट बंद हो गए हैं कि अब इलन मस्क खुलकर सामने आकर कह रहा है कि हमने किसी का एक बंदे का भी अकाउंट बंद नहीं किया, बल्कि ये अकाउंट बंद करवाने वाली है हिंदुस्तानी सरकार। अब दोस्तों होता क्या है, पहले एक नोटिस भेजा जाता है हिंदुस्तानी सरकार की जानब से ट्विटर को कि आप इसका अकाउंट बंद करें। ट्विटर ना नहीं कर सकता क्योंकि ट्विटर को फिर वहाँ पर बैन होने का खतरा है। तो ट्विटर अकाउंट बंद करने से पहले उस बंदे को नोटिस भेजता है कि हिंदुस्तानी सरकार आपका अकाउंट बंद करवाना चाहती है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। उसके बाद वो अकाउंट बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि बीजेपी के जो टेररिस्ट, ऑनलाइन वोकल टेररिस्ट है, वो क्या करते हैं कि उनके अकाउंट्स, जेली अकाउंट्स बनवाकर ट्विटर से टिक मार्क लेकर उसके बाद वो प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, उस बंदे के नाम से जेली पोस्टें करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है। लोग समझ रहे होते हैं कि वही बंदा पोस्ट कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो एक जेली पोस्ट होती है और जेली पोस्ट करके उस बंदे के खिलाफ लोगों को करवा कर। क्या ये छोटी घटना है कि एक कंपनी पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत सरकार उससे ऐसा करवा रही है जिस काम से वह खुद सहमत नहीं? क्या आप तब भी नहीं देखेंगे कि किन खातों को बंद किया जा रहा है और ऐसा करना सही है या नहीं? क्या इसका बचाव करने के लिए भी आपके पास तर्क हैं? जब भी किसी का अकाउंट बंद होता है, हल्ला मच जाता है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन ट्विटर ने आज सभी को बता दिया कि वह बंद नहीं करना चाहता है। ट्विटर का एक अकाउंट है ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स, जहां से उसके आधिकारिक बयान ट्वीट किए जाते हैं। इस पर आज ट्विटर ने अपना पक्ष पोस्ट कर दिया और कहा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर एक्स यानी ट्विटर को कुछ खास अकाउंट और पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। इन आदेशों का पालन करते हुए हमने इन अकाउंट और पोस्ट पर रोक लगा दी है, वह भी केवल भारत में। हम इस तरह की कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे पोस्ट पर भी अभिव्यक्ति की आजादी लागू होनी चाहिए। अब आप बताइए इसके बाद क्या बच जाता है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया भर के सामने यह बात बता रही है कि उससे डर दिखाकर वो काम कराया जा रहा है जिससे वह सहमत नहीं। कंपनी कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी ट्विटर अकाउंट को मिलनी चाहिए और सरकार बंद कराने में लगी है। क्या आप जेल और जुर्माने का भय दिखाकर सोशल मीडिया पर लोगों को बोलने से रोका जाएगा? क्या इसमें भी भारत की जनता को कुछ गलत नहीं दिख रहा? गोदी मीडिया में सरकार से कोई सवाल नहीं, केवल भक्ति है, भजन है। मीडिया में आप अपनी बात रख नहीं सकते तो लोग कहां जाएंगे? क्या लोगों ने चुप रहने की आदत डाल ली है, समझौता कर लिया है? उन्हें इसके खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। एक ग्लोबल लेवल की कंपनी को भारत सरकार नोटिस भेजकर अकाउंट बंद करवाती है। क्या सरकार नहीं सोचती होगी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, केवल सत्ता और कुर्सी रहनी चाहिए? एक कंपनी के कर्मचारी की निगाह
सरकार की क्या प्रतिष्ठा रह जाती होगी जब उन्हें सिर्फ आदेश का पालन करना पड़ता होगा और किसी नौजवान का ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ता होगा। ट्विटर ने अपने पोस्ट में यह भी लिख दिया है कि हम इस राय पर कायम हैं। हमने कोर्ट में याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। इसमें भारत सरकार के ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। हमारी नीति है कि हम जिनके अकाउंट पर रोक लगाते हैं उन्हें सरकार के नोटिस की जानकारी देते हैं। कानूनी कारणों से हम सरकार के आदेश को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। अगर यह नहीं बताया जाए तो फैसला लेने में मनमानी होने लगेगी और जवाबदेही नहीं रहेगी। ट्विटर का यह पोस्ट पढ़कर किसी को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारा देश कहां पहुंच गया है। क्या आपको लगता नहीं कि इससे सरकार की दुनिया भर में छवि खराब होगी? आज ये कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत सरकार की इन हरकतों पर सवाल उठा रही है। उसने जो किया वही सही रास्ता है। किसी की आवाज दबाना गला दबाने के जैसा है, हत्या के समान है। इस अपराध बोध को एक कंपनी ढो नहीं पा रही होगी। उसे भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अब और नहीं। तो क्या भारत सरकार में बैठे अफसरों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो चुका है, रुकना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में क्या बोला था? जब वे बहस और चर्चा को लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं, तब फिर उनकी सरकार इस तरह से लोगों के अकाउंट बंद कराने में क्यों लगी है? खासकर ऐसे लोग जो उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जन आंदोलनों पर रिपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज द आइडिया दैट वेलकम्स डिबेट एंड डिस्कोर्स। डेमोक्रेसी is a culture that gives wings to thought and expression. जिस भी वाइज मैन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा था, उस वाइज मैन को खोजा जाए, खोज कर लाया जाए, ताकि वही वाइज मैन प्रधानमंत्री को उनकी बात याद दिला सके कि पत्रकारों, किसानों के ट्विटर अकाउंट बंद करना सही नहीं है। दुनिया भर में यह बात छप रही है और ट्विटर के पोस्ट के बाद छपेगी। फिर भी आप कहेंगे कि भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। फादर ऑफ पावर को पावर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितने लोगों का अकाउंट बंद किया जाएगा? ट्विटर ने आज हम सभी को छोटा कर दिया। एक कंपनी कह रही है कि यह बहुत ज्यादा है और हम हैं कि अपनी चुप्पी में इन गलतियों को समेटकर सनातनी गौरव खोज रहे हैं। ट्राइबल आर्मी के हंसराज मीणा को 6.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। वे लगातार जनजातीय समाज के मुद्दों को उठाते रहे हैं, राजनीति और लोकतंत्र के जरूरी मुद्दों पर बोलते रहे हैं, लेकिन उनके खाते को बंद कर दिया गया। हंसराज मीणा के पक्ष में प्रकाश आंबेडकर ने भी ट्वीट किया है और हंसराज के खाते को बहाल करने की मांग की है। ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया गया, मगर कुछ सफलता नहीं मिली। इसी तरह पिछले 10 दिनों में एक के बाद एक ट्विटर अकाउंट बंद किए गए हैं, विथहेल्ड किया गया है, रोका गया है। ट्विटर किसी का अकाउंट रोकने से पहले उसे नोटिस भेजकर बता देता है कि भारत सरकार ने आपके खाते के खिलाफ नोटिस भेजा है, इसलिए अब यह ट्वीट भारत में नहीं दिखेगा। मगर आज ट्विटर ने यही बात पूरी दुनिया को बता दी कि लोग खुद भी देख लें कि भारत सरकार क्या कर रही है। ट्विटर खुद से खातों को बंद नहीं कर रहा, सरकार करवा रही है। अगर भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह जेल भेज देगी।